नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये जो क्लास है वो आपकी एग्ज़ाम यूपी जेल वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसी को टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस क्लास का जो उद्देश्य है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्लास के हिसाब से, और यही आपको ये सिखाया जा रहा है इस क्लास में। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको 10 मिनट में करना है। तो ये आप लोग को अपनी कोशिश जारी करते रहना है। जब तक ये कोशिश आप लोग करते रहोगे तब तक आप लोग को बिल्कुल कंपटीशन में सबसे आगे रहोगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब आपको रीजनिंग हलवा लगेगी, हलवा। यकीन मानिए, आप लोग रीजनिंग में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। फिलहाल देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये है, A/4, D/9, H/15, M/20. तो अब देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग ऊपर वाले को अलग देखिएगा और नीचे वालों को अलग। तो यदि A में हम लोग कुछ ऐड करें, मान लीजिए हम लोग ने A से हमको D तक आना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप खुद देख लीजिए, +3 ऐड करना पड़ा। D से H तक आने में कितना करना पड़ा, +4 ऐड करना पड़ेगा। H से M तक आने +5 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार M से आगे जाओगे तो +6 ऐड करोगे, और जब आप +6 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा S। और S कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है। अब आपको नीचे वाला देखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर ऑप्शन बी से ही हमारा काम चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ZCBA YFED XI HG। अब इसमें से हमें अपना आंसर देखना है कि किस प्रकार से आंसर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए, Z से Y यानी कि -1 किया, Y से X -1 किया, X से यहाँ पर करेंगे तो W आएगा। तो पहला तो हमें क्या मिल रहा है, W मिल रहा है। अब लास्ट वाला देख ले रहे हैं, A देख लीजिए। A से D तक आने में कितना ऐड करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। D से G तक आने में +3 करना पड़ेगा। G से +3 तक ऐड करोगे, आपका मिलेगा J मिलेगा, यानी कि W और J सिर्फ ऑप्शन C और ऑप्शन D में है। अब यहाँ पर K होगा या फिर L होगा, यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं। अब C से F तक आना है तो +3, F से I तक आना है तो +3, और I से भी +3 करोगे तो आप क्या मिलेगा, आपको L मिलेगा। तो WLKJ यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखना है और टिक मारना है। माता की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु के योग में 6 वर्ष का अंतर है। दोनों पुत्रियों का औसत आयु 22 वर्ष है। तो माता की आयु क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिए, इसे हम लोग मैथ के हिसाब से करेंगे। दोनों पुत्रियों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। दोनों पुत्रियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। लेकिन बोला क्या है यहाँ पर कि माता की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु के योग में 6 वर्ष का अंतर है। यानी कि जो माता है वो 6 वर्ष या तो बड़ी हैं दोनों पुत्रियों से, दोनों पुत्रियों की आयु के योग से, या फिर छोटी। तो छोटी तो हो नहीं सकती, आप मानोगे बड़ी ही होंगी। तो यहाँ पर 44 तो थी, +6 वर्ष माता बड़ी हैं उनसे, तो 44 और 6 कितना हो गया, 50 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों से X Q के बाईं ओर है किंतु P के दाईं ओर है, Y Q के दाईं ओर है किंतु Z के बाईं ओर है। अब हमने क्या करा है, सबसे पहले पंक्ति बना ली है। हमने क्या कर लिया, हम लोग ने पंक्ति बना ली। ये बना ली मैंने, एक पंक्ति हो गई, ठीक है। और मैंने सबको यहाँ पर बैठा दिया। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 लोग बैठा दिए। क्या बोला है कि 6 सदस्यों में X जो है वो Q के बाईं ओर है, X जो है वो Q के बाईं ओर है। मान लिया Q बीच में है तो X यहाँ पर हो गया, ठीक है। किंतु P के दाईं ओर है। अब X जो है वो Q के बाईं ओर है और P के दाईं ओर, तो P यहाँ पर बैठा होगा, मान लिया, ठीक है। Y जो है वो Q के दाईं ओर है, Y जो है वो Q के दाईं ओर, यहाँ यानी कि यहाँ पर होगा। किंतु Z के बाईं ओर है, Z के बाईं ओर यानी कि Z यहाँ पर होगा। अब बचा कौन सा, R बचा, तो R हमने यहाँ पर लिख दिया, जो कि Z R के बाईं ओर है। तो R के बाईं ओर Z हो गया। अब क्या बोलिए, छोरों पर कौन से दस है, एक तो P है और एक R है, और P R कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, C ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते, उसे चुनिए हैं। तो इंटीग्रल INTEGRAL में से आप क्या नहीं बना सकते, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इंट्रेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 ई दिखाए गए हैं। दूसरा, रेप्रोचीमेंट, अब इसमें से क्या नहीं बना सकते हो आप लोग, 107 वाले में से, तो इसमें से आप लोग नहीं बना सकते। रिप्रेजेंट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमको 3 ई नहीं दिए हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ई हैं। किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को विशिष्ट रूप से कोट किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। अब ये जो है
हमको क्या कहते हैं सिंबल देखना है और शब्द बनाना है। तो ये तो बी का सिंबल हो गया। उसके बाद ये स्लैश है तो ओ का हो गया। उसके बाद क्या है, ये चौकोर है तो ए हो गया। तो वी ओ ए ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन डी टिक कर देंगे। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला। वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 2 किलोमीटर चला। तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए राजू उत्तर पश्चिम दिशा में। अब देखिए उत्तर कहाँ होता है, यहाँ होता है। पश्चिम कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। यानी कि वो इस साइड चला होगा। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया बिल्कुल। ठीक है, अच्छे से बना लेता हूँ। ये मैंने पूरी डायरेक्शन बना ली और ये उत्तर पश्चिम दिशा में वो चला। अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा वो, जल्दी से बता दीजिए। अब दक्षिणावर्त घूमा है वो, तो अब इसका दक्षिणावर्त कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। 90 डिग्री घूमा है तो 45 45 90 डिग्री। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब 2 मीटर चला। वहाँ से फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 2 किलोमीटर चला। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 2 किलोमीटर चला। अब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा, ये हमको बताना है। तो अब वह किस दिशा में होगा। यहाँ पर एक गलती हो रही थी कि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले 90 डिग्री दक्षिण ये चला हमारा 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। अब यहीं से वो क्या घुमाए, 90 डिग्री घुमाए, ना कि यहाँ से घुमाए। तो 90 डिग्री यहीं से घुमाइए आप लोग। 90 डिग्री आप घुमाओगे तो ये हो जाएगा। फिर 90 डिग्री घुमा तो आपको ये हो जाएगा, यानी कि इस साइड हो जाएगा। 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है। ये प्रारंभिक अवस्था सी और ये इस दिशा में है। अब यहाँ से वो किस दिशा में, ये हमको बताना है। तो यहाँ से वो किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। देखिए मैं भी धोखा खा गया था, आप लोग भी धोखा मत खा जाइएगा। एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको विचार करना है कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखते हैं कथन क्या है। बाह्य स्रोत से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। निष्कर्ष क्या दिया है, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है। दूसरा क्या दिया है, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती है। ये 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा सही होगा। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, 1 और 2 में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, या फिर 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। तो देखिए कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं इस कथन में, हमको ऐसा तो दिया नहीं है। दूसरा, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती। हाँ, तो ये सही है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, चिरस्थायी खुशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से निकलती है, तो सिनेमा से भी नहीं मिल पाएगी। यानी कि निष्कर्ष जो 2 है वो हमारा क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पर निकलता है। एक और कथन निष्कर्ष का है, यहाँ पर आप पढ़िएगा। टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं और कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है। तो अब पहला ऑप्शन क्या दिया है, कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। तीसरा, कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं। चौथा, कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। अब इसमें से बताना है कौन सा सही आंसर है, पढ़िए फिर से। तो पहला ऑप्शन देखिए, कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं, तो ऐसा कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं और कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है, यानी कि ऐसा तो कहीं नहीं दिया गया है कि टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। तीसरा, कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं। अब देखिए टेनिस क्लब के जो सभी सदस्य हैं वो बैडमिंटन क्लब के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का क्या दिया है, सिर्फ महिलाएं बैडमिंटन खेलती हैं, ना कि बैडमिंटन क्लब के सदस्य हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या बोला है, कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, तो बिल्कुल कोई भी महिला जो है वो टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, क्योंकि कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है तो उसकी सदस्य नहीं होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह आरेख चुनिए जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। क्या बोला है, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 114 117 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अक्षर या शब्द को चुनना है। संपादक जिस प्रकार पत्रिका से क्या है हमारा संबंधित है, उसी प्रकार निर्देशक जो है वो फिल्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए डी बी सी डब्ल्यू जेड एक्स वाई ई एच एफ जी। अब ये वाला क्वेश्चन हमको देखना है किस प्रकार से मिल रहा है। तो देखिए ए का अपोजिट, या फिर हम देख सकते हैं ए का अपोजिट जेड है। ठीक है, यहाँ पर जेड दिख रहा है ए का अपोजिट, या ऐसे देख लीजिए ए
डी बी सी, डब्ल्यू जेड एक्स वाई। तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का एक्स होता है, सी का वाई होता है और डी का यहाँ पर डब्ल्यू होता है। तो इसी प्रकार से ई एच एफ जी में, तो अब आपको ई का अपोजिट पता होना चाहिए। तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। उसी प्रकार से एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, टी यहाँ पर आ जाएगा। और एच का अपोजिट एस होता है, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। तो एस वी टी यू ये ऑप्शन में दिया है, आपको क्या दिया है, हाँ, तो एस वी टी यू ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 36, तो 2 का संबंध किस प्रकार से होगा, जैसे कि 1 का संबंध 36 से है, उसी प्रकार 2 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 5 का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। इसी प्रकार 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई अनुपात 10 एच आई, यानी कि डी ई का जिस प्रकार से जो संबंध है वो 10 से है, उसी प्रकार एच आई का संबंध किससे है। तो डी कितने पर आता है, 4 पर आता है, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। 4 पंजे 20, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार एच कितने पर आता है, 8 पर आता है। आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। 72, 72 में 2 से डिवाइड करिए तो 36, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कथन और तर्क दिया गया है। कथन क्या है, क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क, हाँ, ये है हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य को नष्ट कर रही हैं। नहीं, ये हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। बताइए आप क्या लगाओगे। तो देखिए अब हम फिल्मों को पूरी तरह से प्रतिबंध करने के लिए एग्री तो नहीं हो सकते, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा क्या कारण दिया है, ये हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। तो एकमात्र तो नहीं है, हाँ, अगर साधन होता तो ये सही होता, लेकिन एकमात्र बोला है तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी हमेशा दर्शाती है। तो एक घड़ी हमेशा क्या दर्शाती है, समय दर्शाती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं 119 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि CPO की TOP MA का अर्थ ऊषा इज प्लेइंग कार्ड्स है, कोपजा की माँ का अर्थ आशा इज प्लेइंग टेनिस है और टॉप सुर कॉप का अर्थ कार्ड्स एंड टेनिस है, तो दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि आशा का कोड क्या है। आशा देखिए इसमें है। अब देखिए आशा के साथ साथ कौन है, इज है, प्लेइंग है और टेनिस है, ठीक है। अब अच्छा हाँ, कॉप जा की माँ का अर्थ क्या है, आशा इज प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पर देख लीजिए MA यहाँ पर भी है, उसके बाद MA यहाँ पर भी है, यहाँ पर कीवी है, यहाँ पर भी की है। अब यहाँ पर जा नहीं है, चलिए, तो की देखिए यहाँ पर है, कहीं नहीं है। टॉप सुर कॉप है यहाँ पर, चलिए, कॉप इसमें भी है और कॉप इसमें भी है, यानी कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो जो चीज़ इन दोनों में कॉमन हो वो आप निकाल लीजिए। तो कॉप यानी कि इसमें कार्ड्स एंड टेनिस है, तो कॉप का अर्थ टेनिस हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। कॉप का अर्थ टेनिस हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर कॉप खत्म हो गया। अब KI और MA, तो KI और MA इसमें भी है, तो इन दोनों में एक ऐसे दो शब्द होंगे जो छुपे होंगे। तो देखिए इसमें इज है और प्लेइंग है, इसमें भी इज है और प्लेइंग है। तो की का अर्थ अब प्लेइंग भी हो सकता है और इज भी हो सकता है। तो की का और MA का अर्थ इज भी हो सकता है और प्लेइंग भी हो सकता है। तो की हो गया, MA हो गया। अब बचा क्या है, जा। तो जा का मतलब क्या हो जाएगा, आशा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करिए और साथ ही साथ आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर देखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।